26 मई की रात इंदौर के संगम अस्पताल में पैसे की बात पर अस्पताल के कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में अब अस्पताल के स्टाफ का भी बयान सामने आया, जिसमें पता चला है कि इलाज के पैसे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मांगने पर सामने वाले पक्ष से आए 5 से 6 लोगों ने मारपीट की थी। यह पूरा मामला 26 मई की रात करीब 11 बजे का था। इंदौर के स्कीम नंबर 51 स्थित संगम अस्पताल में 5 से 6 लोग 2 घायल मरीजों को इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया और मरहम पट्टी कर मरीजों की छुट्टी कर दी। इलाज चल ही रहा था कि 2 अन्य लोग वहां पहुंचे और अस्पताल स्टाफ से बहसबाजी शुरू कर दी। दीपक लौवंशी, जो कि अस्पताल में काउंटर पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 2 लोगों का उपचार कर रहे थे। उन्हें डिस्चार्ज किया ही था कि जब उन्होंने इलाज के पैसे मांगे तो सामने वाले भड़क गए। न केवल गाली गलौज की गई बल्कि उन्हें पीटना शुरू कर दिया गया। दीपक का कहना है कि 5 से 7 लोग उनके साथ मारपीट करने लगे। एक व्यक्ति के पास पिस्तौल भी थी और उसने खुद को पुलिसकर्मी बताया। यही नहीं, दीपक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वो 26 तारीख की लगभग 11 बजे की बात है। मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था तो कुछ लोग आए थे, मतलब 4-5 लोग, 2 लोगों को ड्रेसिंग के लिए लेकर आए थे। तो उनका उपचार हो चुका था, ट्रीटमेंट कर चुके थे। तो वो जा रहे थे तो हमने बोला पेमेंट, तो उसमें से एक ने बोला कि कौन मांग रहा है पेमेंट। तो मैंने बोला सर मैं पेमेंट मांग रहा हूँ। तो उसने फिर बोला काहे के पेमेंट, किस लिए पेमेंट? तो मैंने बोला ट्रीटमेंट के। तो उसने कुछ नहीं, गाली देने लगा डायरेक्टली। तो मैंने बोला गाली नहीं देना। तो डायरेक्टली उसने मार दिया, मेरे को झापड़ मार दिया। और फिर उनके साथ वाले भी मारने लग गए, झूमा झपटी करने लग गए। और वो कितने लोग थे? लगभग 5 से 7 लोग थे। वो कौन लोग थे ऐसा तो कुछ पता नहीं। जब बाद में पूरा मैटर हुआ उसके बाद वो कुछ बोल रहे थे मैं पुलिस का आदमी है, कोई बोल रहा था क्राइम ब्रांच का है, ऐसा कुछ बोल रहे थे बाकी। और जान से मारने की धमकी दी और पिस्तौल थी उनके पास, एक के पास, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था कि 10 की 10 गोलियां डाल दूंगा अंदर, और 10 की 10 गोलियां डाल दूंगा, ऐसा भी बताया एक ने। और मतलब कि और जान से मारने की धमकी दी। तो आपके द्वारा ये जब आपने फिर इस चीज के लिए विरोध भी किया था आपने उस चीज का? इस चीज के लिए हमने हमारे डायरेक्टर सर को बताया था उसी समय। तो उन्होंने एफआईआर का बोला है कि एफआईआर अपन सुबह करवाएंगे उसी दिन। तो 100 नंबर को भी डायल किया था हमने, तो वो भी आए थे। बट उन्होंने धमकी भी दी ना कि बाद में तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुमको जान से मारने की धमकी भी दी। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और आश्वासन चाहिए, मतलब सुरक्षा चाहिए। अभी कल से का मैटर के बाद कुछ जानलेवा हमला कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप ये घटना कहाँ की, प्रॉपर्ली घटना कहाँ की, कहाँ पर हुआ है सबसे पहले? ये यहीं पे संगम हॉस्पिटल में हुई, यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये स्कीम नंबर 51। संगम अस्पताल के डायरेक्टर प्रदीप राजपूत ने इस पूरी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन उन लोगों का क्या जो 5 से 6 लोग गाली गलौज कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि क्या एक सरकारी अधिकारी के चालक को आम नागरिक के साथ मारपीट करने और अस्पताल में पिस्तौल लहराने की छूट मिलनी चाहिए? सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच में सामने आया कि मारपीट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डीसीपी राजेश त्रिपाठी का ड्राइवर था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संबंधित ड्राइवर को लाइन अटैच कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी कार्रवाई पर्याप्त है? उन 5 से 6 लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अस्पताल में बवाल कर रहे थे। यह मामला सिर्फ एक अस्पताल कर्मचारी की पिटाई भर नहीं है, यह घटना उस सिस्टम पर भी हमला है जो न्याय और सुरक्षा की बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि 26 तारीख की जो रात है, रात को हमारे लगभग 11 बजे के आसपास 5 से 6 लोग 2 मरीजों को लेके आए जो चोट लगी थी उनको, और उसके लिए उपचार वर्ष लेके आए थे। और उपचार हमने उनको देना स्टार्ट करा, तब उसके बीच में कुछ और 2-1 लोग आ गए और उन्होंने मारपीट करी सबने मिलके। जब तक तो एक व्यक्ति इलाज करा के जा भी चुका था, और उनमें से कोई पता वो बीच बीच में कह रहे थे पुलिस वाले ही हैं और टीआई साहब हैं और क्राइम ब्रांच के हैं, ये सब चीज़ें कि वो बातें बता रहे थे बीच बीच में। और उनमें जो व्यक्ति थे पुलिस वाले, और वो अपनी बंदूक की तरफ इशारा करके हमारे कर्मचारी से उसको मारपीट करी, झापड़ मारा, गंदी गंदी गालियां दी, जो आजकल ठीक बात नहीं है। और उसके कारण हम लोगों ने फिर एफआईआर वगैरह के लिए कमिश्नर साहब से मुलाकात करी है और जन सुनवाई में भी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह सब कार्रवाई नियमानुसार होगी, आप चिंता नहीं करें। कुल मिलाकर वजह क्या निकल के सामने, उन्होंने मारपीट की गई है,
कर्मचारी के साथ क्या वजह तो साहब मतलब इलाज करवाने आए हैं, आपका इलाज हो चुका है, इलाज होने के बाद आप बिना पैसे दिए जा रहे हैं। सामने वाले ने आपसे पूछ लिया साहब इनमें से इतने सारे लोगों से पैसे कौन देगा, और जब पैसे देने की बात आई तो वो वापस पलट के आए हैं पीछे और बोले कौन मांग रहा है पैसे काउंटर पे, और कौन मांग रहा है पैसे काउंटर पे बोल के, और वो इस काउंटर वाले बच्चे ने बोला कि भाई मैं मांग रहा हूँ सर काउंटर पे पैसे, अपनी रिसिप्ट बुक वगैरह निकाली उसने और बोले गाली देने लग गए कि काय के पैसे कैसे पैसे, गालियाँ दी तो फिर उसको झप्पड़ मार दिया। आपको पता था कि पुलिस वाले ऐसा कुछ पता जानकारी में? ये मुझे बाद में पता चला, और मैं उस दिन आउट ऑफ स्टेशन था जब ये घटना थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, बट मैंने जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी और कर्मचारियों ने जो मुझे हाल बताया उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने जाके आगे कार्रवाई की। अभी आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? FIR चाहते हैं उन सभी लोगों के ऊपर। विभाग टोटल वो 5 से 6 लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं। मुझे कहा गया कि उसके ऊपर है ना विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अरे विभागीय कार्रवाई की जाएगी तो केवल एक व्यक्ति के ऊपर, पर जो बाकी जो लोग हैं जो उनके 5-6 लोग थे तो उन पर क्या कार्रवाई करी? क्या अगर मैं ही यही पिस्टल लेके मैं किसी के घर में जाता या फिर मैं गाली गलौज करता तो क्या मैं आज 3 दिन हो गए हैं तो मैं क्या घर जाके आराम से सोता खाता पीता, कोई कार्रवाई नहीं होती? ये तो सीधी सी पक्षपात वाली बात हो जाती है। आम व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पुलिस पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, पुलिस पावर का दुरुपयोग बिल्कुल हो ही रहा है ना, मतलब पुलिस का नाम खराब किया जा रहा है इस घटना में। पुलिस का नाम वो कर्मचारी द्वारा ही खराब किया जा रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।